गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से लेखक हिमालय के कंधे पर चढ़कर नदियों को देखते हैं। ठीक है, वो आगे बता रहे थे कि किस तरह से नदी उछलती है, कूदती है। अब आगे पढ़ते हैं। खिलखिलाकर लगाकर हंसते जाना, उनकी यह भाव भंगी, उनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। यानी कि जो नदियाँ हिमालय से निकलती है तो बिल्कुल खिलखिलाकर का मतलब होता है जोर से या उन्मुख भाव से वो लगातार कैसी रहती है, हंसते हुए जाना। उनकी भावभंगी का मतलब होता है डिफरेंट टाइप के अपन जो स्वरूप रूप धारण करते हैं। उनका ये उल्लास का मतलब होता है हैप्पी, कहाँ गायब हो जाती है। यानी कि लेखक ये बताना चाह रहे हैं कि जब ये पहाड़ों से निकलती है, हिमालय से निकलती है, तो उछलती है, कूदती है, बिल्कुल खिलखिला करके उन्नत भाव से हंसती हुई जाती है। उनकी अलग अलग प्रकार का जो रूप है वो अपना रूप बदलती रहती है, और इसके साथ में वो हमेशा फिर नीचे जो मैदानों में जा कर के उसकी जो खुशी है, उसकी जो हैप्पी है, वो पता नहीं कहाँ पर गायब हो जाता है। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी मैं इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना इन बेटियों की बाल लीला देख करके। ठीक है, अब लेखक ये कह रहे हैं कि जब भी मैं किसी लड़की को देखता हूँ, ठीक है, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, कली आप समझते हो, ठीक है, अटक जाता है, ध्यान रुक जाता है, तब भी इतना कौतूहल का मतलब होता है शोरगुल होता है, लेकिन यहाँ पे मतलब है जिज्ञासा। कि जब भी मैं किसी लड़की को देखता हूँ या जब भी किसी कली पर मेरा ध्यान अटक जाता है, ध्यान रुक जाता है, तब भी मेरे अंदर इतनी जिज्ञासा और विस्मय नहीं होता। विस्मय का मतलब होता है हैरानी नहीं होता जितना इन बेटियों की, यानी कि जितना इन नदियों की बाल लीला का मतलब होता है बचपन की लीला को देख करके होता है। कहाँ ये भागी जा रही है, वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। अब ये नदियों के बारे में कह रहे हैं कि ये नदियाँ कहाँ पर भागी जा रही है और इनका जो लक्ष्य है, इनका जो एम्स है, वो कहाँ पर है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। इनका जो लक्ष्य है वो क्या है जिसने इन्हें पूरी तरह से इनको क्या कर रहा है, बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता की विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। अब ये कह रहे हैं कि अपने महान पिता, अपना जो महान पिता है, महान का मतलब होता है ग्रेट, यहाँ पे महान पिता कौन है, हिमालय है। विराट प्रेम मतलब अत्यधिक प्रेम, बहुत बड़ा प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त है, तृप्त का अपोजिट अतृप्त का मतलब होता है अनसेटिस्फाइड होना, असंतुष्ट होना। लेखक बता रहा है कि अपने महान पिता हिमालय का विराट यानी कि अत्यधिक प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय, इनका जो दिल है, वो अगर असंतुष्ट है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। मतलब हिमालय से जो इनको अटूट या अत्यधिक प्रेम मिल रहा है, अगर उनसे भी वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो ऐसा कौन होगा जो इनको बहुत सारा प्रेम देगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियों, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बदूर अधित्यागय, सरसब्ज उपत्यागय, ऐसा है इनका लीला अनिकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती है, तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेद केल के जंगलों में पहुंचकर शायद उन्हें बीती रातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मोहन के सिवाय उनके पास और रखाई क्या है। ठीक है, लेखक बता रहे हैं कि ये छोटे छोटे पौधों से बंदूर का मतलब होता है लहरदार, और अधित्याज्ञा का मतलब होता है पर्वत के ऊपर की जो समतल भूमि होती है ना, उसको बोलते हैं अधित्याज्ञा है। और सरसब्ज का मतलब होता है हरिभय, और उपत्याज्ञा का मतलब होता है पहाड़ के नीचे की भूमि, जो घाटियाँ तराई होती है ना, वहाँ से ये निकलती है। इनका लीला निकेतन है। निकेतन का मतलब होता है घर है, यानी कि ये नदियाँ है जो बड़ी बड़ी घाटियों से, पहाड़ों से निकलती है, पहाड़ों के बीच की भूमि की या पर्वत के ऊपर की जो समतल भूमि है वहाँ से निकलती है, और वही उनका घर है। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती है, तो देवदार है, चीड़ है, सरो है, चिनार है, सफ़ेद है, केल के जंगलों में पहुंचकर शायद उन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने, अब ये लेखक बता रहे हैं कि कौन जाने जो बूढ़ा हिमालय है अपनी इस नटखट का मतलब होता है चंचल जो बेटियां है, उसके लिए कितना सिर धुनता होगा। सिर धुनना का मतलब होता है पछताता होगा।
बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए, बड़ी बड़ी जो चोटियाँ हैं, जो माउंटेन है, उनसे जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास रखा ही क्या है। मौन का मतलब होता है चुप रहना, साइलेंट रहेगा। ये क्या रेखा कह रहे हैं कि अगर बड़ी बड़ी जो चोटियाँ माउंटेन है उनसे जाकर पूछिए और उत्तर में जो विराट मौन, उत्तर में जो विराट का मतलब होता है बड़ा, जो हिमालय पर्वत है उसके सिवाय उनके पास रखा ही क्या है। ठीक है, थैंक यू।